कल मैं 4 बजे उठी और उठने के बाद बाबू बहुत रो रही थी। उसको मैंने फिर चुप कराई, सुलाई और सुलाने के बाद फिर घर का सारा काम वाम करके मम्मी पापा का वेट की। वो लोग केलवे गए थे, केलवे से वो लोग आए तो फिर बाबू के लिए कपड़े वपड़े लेकर के आए और फिर हम लोग उसको देखे। और फिर उसके बाद मैं गई तुरंत मार्केट से सामान वामान लेकर के आई और फिर नहा के तैयार वार हो गई। सब लोग तैयार वार हो गया। करीबन हम लोग 9 बजे तक मंदिर के लिए निकले, जीवदानी मंदिर। हेलो दोस्तों, हम मंदिर आ चुके। तो अब मम्मी लेकर के बाबू को चढ़ेगी और हमारे हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि आप लोगों का सिक्योरिटी चेक उधर से करेगा, तो हम लोग अब लेडीज़ सिक्योरिटी के पास जा रहे हैं। तो अब चेक करवा करके आगे निकलेंगे। बहुत ही टाइट है सिक्योरिटी, अभी चेकिंग बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। दिखा रहे हैं यहाँ पे दोस्तों 1460 सीढ़ी है। तो वहाँ पे हम लोग पहले बाबू का दर्शन कराएंगे। तो हम लोग अपना अभी सैंडल वगैरह निकाले नहीं थे, हम निकाल लें। उसके बाद फिर बाबू को दिखाते हैं कि दर्शन कैसे हो रहा है। और मम्मी बोली कि बाबू को वहीं लेटा दे, लेकिन वहाँ पे पानी वानी गिरा था। मतलब पब्लिक इतना ज़्यादा था कि ये तो 300 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हमारे हस्बैंड उनका मतलब तबीयत ख़राब हो गया। तो हम लोग अब आगे निकलते हैं और 250 सीढ़ी तक हम लोग चढ़ चुके हैं। और आप लोग जैसे कि ये कुमकुम सीढ़ी पे लगा हुआ देख रहे हैं, तो वो बहुत सारे लोगों का मन्नत होता है, तो कुमकुम लगाते हुए चढ़ते हैं। और यहाँ पे मेरी मम्मी जय माता दी बोलते बोलते आगे बढ़ी जा रही हैं और हम लोग पीछे ही हैं अभी। और मेरी सासू माँ वो तो बच्ची को ले कर के एक तरफ से चढ़ते पूरा 1460 सीढ़ी है। और यहाँ पे तो मतलब वो कपूर भी एक सीढ़ी पे चढ़ाते हैं और जलाते हुए उतरते हैं और चढ़ते भी हैं। जो देख सकते हैं आप लोग, कितने छोटे छोटे बच्चे भी साथ में जय माता दी बोलते बोलते ऊपर निकल जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं अपनी मम्मी को दिखा रही हूँ, वो पूरा चढ़ गई और हम और मेरे हस्बैंड पीछे हम लोग धीरे धीरे आए। फिर वहाँ पे पहुँचते ऊपर 12 बज गया। आरती का टाइम हो गया। आरती का जब टाइम हुआ तो हम लोग फिर सोचे कि आरती लेके ही चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ट्रेन की पटरी, तो वो ट्रेन वाला लिफ्ट है, जिससे कि जो लोग चढ़ नहीं पाते ऊपर। मंदिर है जीवदानी माता, पौधे की देखिए कितनी सारी भीड़ है। और यहाँ पे हम लोग मस्ती कर रहे हैं। अब बच्ची सोई है अभी तक भी। तो दोस्तों ये मेरी बच्ची अभी प्यार से सो रही है। और माता जी यहाँ पे मतलब इतनी पब्लिक है कि बहुत दूर एकदम पीछे हम लोग खड़े हैं। और कितने जन के ऊपर तो मतलब माता का मतलब आते रहते हैं, या फिर भूत जो होते होंगे वो लोग आ जाते हैं। मैं तो एकदम डर गई थी। तो फिर वहाँ बैठ गए, आरती वारती हुआ। हमारे ससुर जी लिफ्ट से आए क्योंकि उनके पैर में फ्रैक्चर पहले हुआ था, तो वो उतना सीढ़ी चढ़ नहीं पाते। यहाँ पे इतनी सारी मतलब दूर दूर से पब्लिक आती जाती रहती है। ये बात नहीं है कि हम लोग नज़दीक है तो हम लोग ही आ रहे हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और इतनी ज़्यादा श्रद्धा मन में रखते हैं। ये आरती पाना बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये दिन भर में 3 बार आरती होता है, जैसे सुबह में 5 बजे, दोपहर में 12 बजे और शाम का तो मुझे नहीं पता।
लेकिन ये है कि मूर्ति बहुत ही सुंदर और इतनी सुंदर तरीके से सजाया गया है, और इतने शोर होने के बावजूद भी मेरी बच्ची जस्ट के तस सोई की सोई ही है। और मम्मी मुझे बार बार दिखा रही है कि देखो बच्ची सोई है, लेकिन मैं तो इतनी शॉकेड हूँ इतनी सब लोगों को देख करके, मतलब एकदम घबरा गई थी। मतलब सब ऐसे कूद रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, तो शॉकेड हो गई थी बहुत ज़्यादा ही। और आरती अभी ख़त्म हो चुका है, तो वो लिफ्ट से आए, फिर हम लोग आरती ले करके उसके ऊपर गए। वहाँ पे कुछ मतलब 15 से 20 मिनट तक बैठे थे, हवा चल रहा था। तो दोस्तों हम लोग अब ऊपर आ चुके हैं, और यहीं पे पापा भी हम लोगों को मिल गए, क्योंकि नीचे तो मतलब नेटवर्क था ही नहीं, तो पापा ऊपर ही मिल गए। हम लोग अब यहाँ थोड़ा 20 से 25 मिनट तक रेस्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग घर से भी खाना वाना लेकर के आते हैं, क्योंकि ऊपर चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं बहुत सारे लोग। और यहीं से नीचे उतरने का भी रास्ता है। यहाँ मम्मी बच्ची को खिला रही हैं, लेकिन बच्ची अपने में ही मगन है। इतनी ज़्यादा गर्मी के वजह से हम लोग फिर बच्ची का कपड़ा उपड़ा चेंज की, क्योंकि वो स्वेटर वगैरह पहनी थी और बहुत ही रो रही थी गर्मी के कारण। इसको गर्मी जैसे लगता है कि पसंद ही नहीं है। फिर हम लोग वहाँ से निकले, फिर धीरे धीरे उतरते उतरते मैं तकरीबन एक बज गया था हम लोगों को। तो दोस्तों अब हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं, क्योंकि बहुत रश हो चुका हम लोगों का। इधर ही से उतरने का रास्ता भी है, और नीचे ऊपर काली माता का मंदिर, बहुत सारे मंदिर भी मिलेंगे। अब हम लोग खाने के लिए नीचे उतर रहे हैं, और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, छोटे छोटे सब दिख रहे हैं। इतना बड़ा शहर जैसे लग रहा है कि छोटा हो चुका है पूरा। और बच्चे भी छोटे छोटे पता नहीं कैसे चढ़ जा रहे हैं। हम लोग तो मतलब थक गए इतना ज़्यादा कि पैर दर्द हो रहा है बहुत, पूरा पैर काँप रहा है हम लोगों का। और देखिए कितना प्यारा कितना सुंदर नज़ारा है, और मम्मी भी साथ में मेरे चढ़ रही हैं। 1 बज गया था, और नीचे ट्रस्ट जो है उन लोग के तरफ से वहाँ प्रसाद मिलता है खाना, लेकिन मतलब थोड़ा चार्ज किए हैं 15 रुपये, तो उस वहीं पे हम लोग जा कर के खाए खाना। तो हम लोग यहाँ आ गए दोस्तों ठूसने के लिए। अब यहाँ पे दाल चावल सब्जी मिलेगा और हम लोग ठूसेंगे। तो खाना खाने के बाद फिर रास्ते में थोड़ी बहुत शॉपिंग हुई। शॉपिंग के बाद फिर हम लोग कैब बुक किए वहाँ से, और 130 रुपये में जीवदानी मंदिर से फूलपाड़ा आकर के उसने छोड़ा। फिर हम लोग घर आए। आते में इतना ज़्यादा थक गए थे हम लोग, 3 बजे तकरीबन आए थे। फिर आने के बाद हमारे हस्बैंड हमारे ससुर जी तो बहुत ज़्यादा ही थक गए थे, वो लोग तुरंत सो गए, लेकिन हम मम्मी दोनों जन जगह के जगह ही रहे। फिर बाबू को थोड़ा मालिश वालिश करने के बाद हम लोग 5 बजे के करीब में फिर उठे, क्योंकि नामकरण भी होना था। बहुत लेट हो गया था, इतना सारा सब लोग थक गया था कि नामकरण के बारे में तो भूल ही गए थे हम लोग। फिर सफाई दोबारा हुआ, और सफाई होने के बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड मार्केट गए, केक मिठाई वगैरह सब लेकर के आए, और फिर उसके बाद डेकोरेशन हुआ। डेकोरेशन के बाद फिर तो दोस्तों नामकरण स्टार्ट हो चुका है। अब मम्मी हमसे बोली कि बैठो पहले, तो मैं बैठ गई। अब मेरे बोली कि आंचल में वो चावल 5 बार डालेंगी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सिस्टम है क्या नहीं है। आंचल भी मेरा बहुत ही छोटा था, उसको मैं खींच के बड़ा कर रही थी बार बार। तो मम्मी दुपट्टा वगैरह सब ली, तो
अब चावल डालेंगी, पापा हैं, मम्मी हैं, मैं हूँ, हमारे हस्बैंड है, कुछ आस पड़ोस के लोग भी हैं। और बच्ची तो मतलब जो ड्रेस पहनी थी वो पहनने के बाद इतना रो रही थी कि सब परेशान हो गए थे कि उसको क्या हो गया है। तो अब मम्मी क्या करेंगी, उसको खिलाएंगी और मेरे पीछे से 5 बार देंगी तो मैं उसका नाम कान में बोलूँगी। तो बच्ची बार बार मतलब इतना रोने के बाद फिर यहाँ पे डेकोरेशन आप देख सकते हो, उतना ज़्यादा हम लोग किए नहीं हैं, अपने छोटे में ही कर दिए हैं। अब हम इनके कान में बोलेंगे कि आपका नाम रूही है। और पापा यहाँ पे मंत्र अपना स्टार्ट किए थे। पापा भी बहुत ही खुश थे कि चलो आज बच्ची का नाम रखा गया। और बच्ची अपनी दादी के गोद में कितने अच्छे से खेल रही है, अभी तो रो भी नहीं रही है। सोच रही है कि वाह हमको कितना खिला रहे हैं ये लोग, कितना मानते हैं। और केक आप देखिए कि उतना बड़ा नहीं, 2 ही केक लाए हम लोग। फिर से बच्ची रोना स्टार्ट कर दी क्योंकि उसको अब पसंद नहीं आ रहा कि मुझे बार बार ऊपर नीचे करो और मेरा चावल गिरा जा रहा है। तो मुझे लगा कि चावल गिरना अशुभ ना हो जाए, लेकिन मेरे आंचल में ही था, बैलून भी सब गिरा जा रहा है। अब मैं उसको खिलाऊंगी तो फिर उसके बाद चावल और नीचे डाल के केक कटिंग होगा। अगल बगल के लोग भी अब धीरे धीरे आते जा रहे हैं। अब मैं बच्ची को मम्मी के गोद में दूंगी क्योंकि चावल भी तो नीचे डालना है, तो अब डाल दी। और कुछ टाइम में अब केक कटिंग भी होगा। उसी में बच्ची तो सुसु कर देती है मेरे ऊपर, लेकिन चेंज करते टाइम में कितना मतलब टाइम लग जाता फिर। तो मैं सोची कि पहले केक कटिंग हो जाए फिर चेंज करें। वो रोई जा रही है एकदम। अपने दादू के गोद में गई तो फिर चुप लगा गई। अब मम्मी बाबू का आरती उतारेंगी और फिर सब लोग उतारेंगे, अगल बगल के लोग भी। 5 जन शुभ माना जाता है कि उतारने पे शुभ लगता है। तो ये जो भाभी हैं ये भी उतारेंगी, एक भैया भी उतारेंगे आरती। अब आरती उतारने का टाइम हो गया। अब बच्ची आरती उतरवाएगी, अपना सबको आशीर्वाद देगी कि सब लोग सुखी से रहे, खुश रहे। और इस टाइम भी रोई जा रही है। उसकी आँख में भी चावल चला गया था, तो फिर हम लोग हटाएं। अभी तो शांत है, जैसे लगता है कि आरती उतरवाने में इसको मज़ा आ रहा है। अब भाभी बगल वाली हैं वो उतारेंगी। अब यहाँ पे बच्ची के दादाजी भी अब इनका आरती उतारेंगे, तो इनको पसंद नहीं आया। दादाजी जैसे टीका लगाए वैसे ये रोना स्टार्ट कर दी। तो मैं बोली कि अपने से बड़े होने का आरती उतरवा रही है इसलिए इसको बुरा लग रहा है। इसके पापा को तो समझ में नहीं आता है कैसे आरती उतारे, पहले आरती उतार रहे हैं फिर टीका लगा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग केक कटिंग करेंगे। तो बाबू को पहले ये गोद में ले ले, क्योंकि मैं तो गोद में लेकर के केक कटिंग नहीं करवा पाऊँगी। तो अब ये गोद में ले लिए। अब केक कटिंग के लिए सोच रहे हैं कि उसका हाथ पकड़वाए कि ना पकड़वाए। नाजुक सा हाथ है बेचारी का और हिली जा रही है, रोई जा रही है। तो अब हम लोग केक कटिंग करेंगे। यहाँ पे अब इनके दादाजी खिला रहे हैं, बोल रहे हैं मेरी सोन परी चुप हो जा। लेकिन वो तो रोई जा रही थी एकदम, क्योंकि उसको उसका कपड़ा जैसे लग रहा था कि चुभ रहा है।
क्योंकि स्ट्रेचेबल था ना, तो फिर हम लोग जैसे ही उसका कपड़ा उतारे वैसे ही ये चुप हो गई। तो चुप लगाने के बाद इसके बाद दादाजी हिलाए जा रहे, कह रहे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। लेकिन क्या मजाल कि वो चुप हो जाए, एकदम चुप ही नहीं होती है। पापा तो इतना खुश थे बच्ची के आने के बाद कि हम लोगों को भी भूल गए थे। और डेकोरेशन देखिए ऐसे छोटा मोटा हम लोग किए, क्योंकि बहुत रात हो गया था। और मम्मी भी अब बच्ची को खिलाएंगी, उसको चुप कराने की कोशिश करेंगी। और यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है कि चलो हम लोग फ़ोटो वोटो खींच ही लेते हैं, क्योंकि आस पड़ोस के लोगों को भी चाहिए था ना। अब बच्ची चुप हो गई है फ़ोटो क्लिक कराने में। ये हमारे हस्बैंड, हम लोगों को तो मतलब 9:30 बजे तक एकदम फ्री ही नहीं थे हम लोग। तो फिर हम लोग इनसे बोले तो ये फटाफट 11 बजे तक में तो जैसे लगा कि यूँ खाना भी बन गया, बहुत सारे खाने बन गए। तो हम लोग फिर बाबू को लेकर के उसको फिर सुलाई। फिर 11:30 बजे तक हम लोग खाना पीना खा के फिर सोने के लिए गए। तब तक हमारे देवर जी आ गए 12:30 बजे के करीब में, क्योंकि बाबू के होने के खुशी में पापा अपने कंपनी में मिठाई बांटना चाहते थे। तो बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर के वो लोग आए हमारे देवर। तो पापा मस्ती के टाइम पे मतलब हम लोग उनसे छीनने लगे। छीनने के बाद पापा बोले नहीं नहीं सब दे दो, सब दे दो, सब दे दो। लेकिन हम लोग मस्ती करते करते में 1-2 मिठाई ऐसे ही खा गए और एक डिब्बा तो रख भी लिया। हम लोग बोले नहीं नहीं हम लोग को भी तो खाना है। तो फिर हम लोग 4 डिब्बा पापा लेकर के गए और 1 डिब्बा हम लोग रख लिए। करीबन 1 बजे तक फिर हम देवर जी के लिए खाना हमारे हस्बैंड निकाल के दिए और मैं तो फिर सो गई, ये लोग का पता है। तो यही तक था दोस्तों का कार्यक्रम। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और वैसे मैंने उसका नाम रूही रखा है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि रूही नाम कैसा है। और वैसे तो हमारे फैमिली में सबको पसंद है रूही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।